बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, इस संसार की रचना तो आदिकाल से चली आ रही है। इसे सत्पुरुषों ने जड़ चेतन और 84 लाख योनियों का नाम दिया है। इसमें सब जीव आवागमन का चक्र काट रहे हैं। रामचरितमानस में उल्लेख है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। विचार करना है कि इस चक्र से ये जीव कब और किस तरह से छूट सकते हैं। जड़ चेतन प्रत्येक योनि में जीवात्मा की कला विद्वान है, परंतु जड़ जगत में वह अज्ञात और शून्य सम है। छोटे से छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, खग मृग से लेकर पशुओं और मनुष्यों में उस चेतन जीवात्मा की कला उत्तरात विशेष होती चली गई। सब योनियों में से मनुष्य को गौरव और श्रेष्ठता दी गई है। श्री रामचरितमानस में बताया है, नर तन सम नहीं कबहु न देही, जीव चराचर जा जत तेहि। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में उत्तम और श्रेष्ठ एवं दुर्लभ। फकीरों ने इसे समझाते हुए कहा है, सोचने और विचारने का विषय है कि मनुष्य में इतनी योनियों में से कौन सी विशेषता है, वह कौन सी वस्तु है जो अन्य जीवों को प्राप्त नहीं, वह कौन सा कर्म है जो अन्य योनियां नहीं कर सकती। संत महापुरुष कथन करते हैं कि अन्य योनियां केवल पहले के जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोग रही है, अतः उन्हें भोग योनि कहा गया है, और मनुष्य को कर्ता और भोक्ता कहा गया। पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार इसकी प्रारब्ध बनी है। उसके अनुसार शरीर और संबंधी, कुल और जाति, देश व काल आदि मिले। जीवात्मा मनुष्य देह पाकर प्रारंभ को भोग रही है। साथ ही इसमें विशेषता या बड़ाई यह है कि भले बुरे जैसा भी कर्म चाहे कर सकता है और उन कर्मों के करने से सदा के लिए स्वतंत्र व परम सुखी अथवा जीवन मुक्त तक बना सकता है। तथा प्रमाद में पड़कर यह अपना लोक परलोक बिगाड़कर सदैव के लिए अपने आप को 84 लाख योनियों के चक्कर में भी डाल सकता है। तात्पर्य यह है कि आवागमन से मुक्त होने का यही अवसर है जो सत्पुरुषों ने हमें बताया है। सर्वसाधारण जीवों और गुरुमुखों का मेल नहीं है। संसारी जीव तो दिन रात काल और माया के चक्कर में पड़कर हाय हाय कर रहे हैं। उन्होंने कुटुंब, परिवार, महल, गाड़ियां, धन, ऐश्वर्य एवं संसार के अनित्य और नश्वर पदार्थों को अपनी संपत्ति समझ रखा है। इसमें उनकी मन संतुष्टि, ममता एवं आसक्ति। इन्हीं नाशवान पदार्थों में उनका मन रमा हुआ है। तनिक सोचो कि अंत में इनका परिणाम क्या होगा।
रावण और कारू के इतिहासों पर दृष्टिपात करो। प्रकृति का नियम सदा अचल है, उसमें किसी का पक्षपात नहीं और न ही वहाँ नीति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। यह देखकर भी संसारी लोग दिन रात माया के धंधों में व काम काज में मग्न रहते हैं। उन्हें 1 मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि वे आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। 24 घंटे उनकी सुरती मोह माया में फंसी व उलझी रहती है। भक्तों, गुरुमुखों, विचारवानों और श्रेष्ठ पुरुषों की दशा उनके विपरीत है। गुरुमुखों, वे सर्वसाधारण संसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों की शुभ कमाई से जीव को सद्गुरु की शरण मिलती है। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वे भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई योग को पूरा करने में जुट जाते हैं। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं है। बड़े भाग्यों से सुनहरी अवसर हाथ आता है। जिन गुरुमुखों को ऐसा अमूल्य समय मिल गया है और जो गुरुमुख सद्गुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान की जो उपलब्धि होती है उसकी सीमा नहीं। मायाधारी संसारी लोग गुरु भक्ति के नियमों के परायण नहीं होते, केवल वह पढ़ने सुनने में ही तत्पर रहते हैं। परंतु गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पद पर दृढ़ता से पांव धरते हैं। वे महापुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि आचरण के बिना निस्तार नहीं है। यदि कोई गुरुमुख कहता कर भी संसारिया जैसा विचार रखता है और वैसे ही कार्य करता है तो उसे भी संसारी ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि है समझे कि हम काल जाल से छूट जाएंगे, नहीं, जब तक महापुरुषों की वाणियों को पढ़कर सुनकर मनन नहीं किया जाता, फिर उन्हें आचरण में नहीं लाया जाता, तब तक उनका पूरा लाभ नहीं होता। गुरुमुख का धर्म है कि महापुरुषों के वचन को श्रवण मनन निधिध्यासन अर्थात आचरण में लाता हुआ क्रम पूर्वक परमार्थ अटारिका पर चढ़ता जाए। यदि वह गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन नहीं करेगा तो अपने अभिष्ट लक्ष्य पर कदाचित नहीं पहुंच सकेगा।